बीजेपी। बाप पार्टी। हाँ बीजेपी जो है। शांता देवी। कांग्रेस। शांता देवी का ही माहौल है। हमारा तो बीजेपी वाला ही चल रहा है बस। बाप पार्टी का। प्लस बीजेपी का रहता हमारे। बीजेपी। हम तो बीजेपी। अपन तो बीजेपी में ही है। बाप पार्टी। बाप पार्टी। बीजेपी। बीजेपी को चुनेंगे। बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी को डाल देंगे। चुनाव का माहौल तो क्या बताओ, मैं कांग्रेस ही हूँ तो मुझे कांग्रेस का ही लग रहा है। बीजेपी की टक्कर किससे, कांग्रेस से या बीएपी से? बीजेपी से। बीजेपी और बीजेपी दोनों टक्कर में है। आपका जो कैंडिडेट है, दो कैंडिडेट और हैं, उनसे बेहतर कैसे ये बताना है? बिल्कुल, बीजेपी में कई चेहरे थे और निश्चित ही इनसे भी बेहतर उम्मीदवार भी थे। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। इस वक्त मैं महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड में हूं और चावंड सलूम्बर विधानसभा का क्षेत्र है। यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि चावंड में उठ किस करवट बैठेगा, बीजेपी, कांग्रेस या फिर बीएपी। क्या माहौल बन रहा है साहब चावंड में? बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है और कांग्रेस बीएपी का कोई नहीं है। थोड़ा बहुत तो होगा फिर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 90% बीजेपी। 90% बीजेपी है। बीजेपी बिल्कुल। अच्छा, और बीएपी कांग्रेस के कहाँ मिलेंगे लोग? यहाँ तो नहीं है। यहाँ चावंड में है ही नहीं। नहीं। अच्छा, चावंड में नहीं है कांग्रेस बीजेपी का? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, क्यों इतना वर्चस्व क्यों है बीजेपी का यहाँ? यहाँ 77 से बीजेपी है और बीजेपी का ही नाम लेके जन्म होता है बच्चा, वो जन्म बीजेपी से ही लेता है। तो कभी विचार नहीं आता है बदलने का? नहीं, कोई नहीं विचार नहीं। तो बदलाव होगा नहीं? नहीं, चावंड में नहीं होगा और कहीं हो अलग बात। तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी की फिर से रिटर्न हो जाएंगे या फिर नई पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टियाँ और कांग्रेस है उनका कुछ हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तो शांता देवी जीतेंगे, फाइनल बात है। शांता देवी जीतेगी? हाँ। चलिए, क्या मुद्दे हैं इस बार के, थोड़ा कुछ बताइए। विकास ही मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ जो ही है। और मोदी जी वही काम कर रहे हैं, तो मोदी जी हैं वही है, शांता देवी है, शांता देवी वही मोदी जी है। शांता देवी के बारे में ये कहा जा रहा है कि अनपढ़ है, वो पढ़ नहीं पाती है, तो यहाँ नहीं बोल पा रही, विधानसभा में क्या बोलेगी? इन चीज़ों, तो ऐसे कैंडिडेट को अगर ऐसा है तो फिर मतलब कैंडिडेट देखते हैं अब पार्टी को देख के वोट करते हैं? कैंडिडेट भी उसको 10 साल हुए, सरपंच भी है, अभी नगर पालिका चेयरमैन भी है, काम राजनीतिक से जुड़ी हुई है, बहुत कुछ अनुभव है, अनुभव से वो अपना काम कर लेंगे, जो भी से कर लेंगे। आप बताइए साहब, आपका क्या मन कह रहा है? बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी, इसके अलावा कुछ और सोचते नहीं? कुछ नहीं। हेड से बीजेपी है साहब? हाँ बीजेपी। क्यों नहीं, मतलब क्यों बदलाव क्यों नहीं? हिंदुत्व के मुद्दे पर, हिंदुत्व विकास के के मुद्दे पर अभी भी अमृत जी ने 7100 करोड़ रुपए का जाखम से जसवंत पानी लाने की सबसे बड़ी परियोजना की डीपीआर शुरू हो चुकी है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और अभी भी चावंड के लिए भी एक दो जो विशेष मांगे थी उनको भी मुख्यमंत्री जी ने कहीं न कहीं जगह दी है, तो ये सब मुद्दे रहेंगे। बीजेपी। सब बीजेपी है? बिल्कुल बीजेपी, ठेठ से बीजेपी। बीजेपी का कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है यहाँ। 10-20% तो कुछ, हाँ 10-20% पर अभी कोई माहौल नहीं है। कितना बता रहे हैं? 10% गांव में कुछ माहौल नहीं है, खाली कांग्रेस का है। बाकी बीजेपी का चावंड में कोई माहौल नहीं है अभी। अच्छा, बीजेपी की टक्कर किससे, कांग्रेस से या बीएपी से? बीजेपी से। बीएपी से। एक नई क्षेत्रीय पार्टी उभर के आई है ना, तो वो पिछली बार 51-52 या कुछ ऐसा तो नहीं कुछ खेल कर जाएगी? नहीं लगता ऐसा। जो गुटबाजियाँ हुई अंदर अंदर, थोड़ा नाराजगी भी हुई, नरेंद्र मीणा नाराज हुए, फिर अब शांता देवी एक लेडीज जो बोल नहीं पा रही है सही से, ऐसी चीजें काम तो नहीं कर जाएगी? अब हमारा जो विकास का मुद्दा है मैन, और सब हम एक हो गए हैं और हो गए हैं। एक जाजम और एक बात और विकास की बात है अभी। हाँ, दूसरी कोई यही मानना है? बीजेपी और बीजेपी दोनों टक्कर में है, कांटे की टक्कर में रहेंगी। और बाकी तो क्या है, हमारे विकास के मुद्दे पर अड़े हुए हैं हम। और विकास जो भी सीएससी का हमको पहले था, अब सैटेलाइट का हमको आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री जी ने, और बाकी यही ठीक है। कांग्रेस तीसरे पे? कांग्रेस तीसरे पे रहेगी और बाप और बीजेपी कांटे की टक्कर पे चलेगी। आप बताइए साहब, आपका क्या समीकरण कह रहा है, कौन पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और दूसरी बात ये है कि हम तो पहले पे हैं और हम हमारा काम लक्ष्य को लेके चल रहे हैं। दूसरा कौन है और तीसरा कम है, उस पर हमारा ध्यान अभी कम है। हम पहले पे हैं और 23 तारीख को आपको 11 बजे हम पहले पे ही रहेंगे, ये मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। फिर भी थोड़ा बहुत समीकरण तो बिठाते होंगे, बैठ के बातचीत होती होगी, कोई दूसरे पे ही आएगा, तीसरे पे ही आएगा? देखिए, अभी तो जिस प्रकार से
विपक्ष कांग्रेस ने जो कैंडिडेट प्रत्याशी जो मैदान में उतारा है उसके हिसाब से मुझे उनकी तीसरी पायदान लग रही है। तो आपका जो कैंडिडेट है वो रेशमा जी जो आप उनके बारे में बता रहे हैं उनसे बेहतर कैसे, ये बताइए मुझे। हमारा कैंडिडेट इसलिए बेहतर है कि हमारे दिवंगत विधायक माननीय अमृतलाल जी मीणा जो राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक विकास के नाम पर जिनका दर्जा दिया गया था विकास पुरुष के नाम से, और विधानसभा में सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर किसी ने दागे हैं तो एकमात्र विधायक हमारे क्षेत्र का सलूमर विधानसभा से माननीय अमृतलाल जी मीणा थे। और सहानुभूति और विकास के नाम पर हम पुनः मैदान में आए हैं। और सहानुभूति के नाम पे तो आए, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। आपका जो कैंडिडेट है वो 2 कैंडिडेट और हैं, उनसे बेहतर कैसे, ये बताना है आपको। हम ये इसलिए बेहतर कह सकते हैं, उनको तो 2 बार का अनुभव है। वो सेमारी पंचायत की सरपंच रह चुकी है, वर्तमान में सेमारी नगर पालिका बन चुकी है, उसकी चेयरमैन है वो, और उनको काफ़ी अच्छा अनुभव है राजनीतिक में। 15 साल से उनके घर में राजनीति चल रही है, इसलिए हम बेहतर ही मानते हैं उनको। बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा नहीं था कि जिसे बेहतर तरीके से ये संभाल पाता और उसे टिकट मिलता तो। बिल्कुल सही बात है आपकी। बिल्कुल बीजेपी में कई चेहरे थे और निश्चित ही इनसे भी बेहतर उम्मीदवार भी थे, लेकिन पार्टी ने इस रेसे में उनको दिया है कि एक तो अमृतलाल जी विकास पुरुष के नाम से जाने गए, वास्तव में उन्होंने बहुत ही तन मन से जनता के लिए काम किया। तो उनकी एक जो अकस्मात मृत्यु हुई है उसकी सहानुभूति जो है वो शांता देवी को मिल जाए, और पार्टी भी एक पुरस्कार स्वरूप उन्हें जीताकर एक अच्छे आसन पर बैठाकर उनको ये आश्वासन देना चाहती है कि भले अमृतलाल जी हमारे बीच में नहीं है लेकिन ये पूरी जनता आपके साथ है, इसलिए हम शांता देवी के साथ गए हैं। आप भी बीजेपी से हैं? बीजेपी से सभी बीजेपी से हैं? लगभग सभी बीजेपी से ही हैं। कोई कांग्रेस बीजेपी से नहीं है बात करने के लिए? बीजेपी का गांव में कोई वर्चस्व नहीं है, और जो आदिवासी क्षेत्र है वहीं से उनको वोट मिलेंगे, बाकी गांव में कई सामान्य वोट नहीं मिलेंगे। सामान्य वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन पिछली बार गांव के जो भी है ना, हाँ जी, हर समाज के वोट है ना, बीजेपी को मिलेंगे। सिर्फ बीजेपी को? हाँ, कांग्रेस बीजेपी का नहीं है? कांग्रेस के 5-10% मिल गया वो बात अलग है, लेकिन सब बीजेपी को मिलेंगे यहाँ पे। कांग्रेस बीजेपी या बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस हाँ, उन आपका? बीजेपी। बीजेपी। और आपको क्या लगता था? बराबर ही है, क्या बता अभी क्या चले। बराबर, फिर भी एक नाम ले लीजिए कुछ। हम तो बीजेपी। बीजेपी, ठीक है। ठीक है। आपका क्या मन कहता है, आपको क्या लगता है? अपन तो बीजेपी में ही है। बीजेपी में। आप सब? बाप पार्टी की तरफ बाप पार्टी है। अच्छा, कहाँ के हैं आप? यहीं के हैं। आप बताइए सर, क्योंकि आपके यहाँ लोग आते होंगे, बैठते होंगे, चाय वाय पीते होंगे, तो ज़्यादा बातचीत होती होगी। आपको किसका माहौल लग रहा है? बाप पार्टी। बाप पार्टी का। ठीक। क्या नाम है साहब? कैलाश। कहाँ के हैं? यहीं के थोड़ा आपको क्या लग रहा है? चल रहा है। किसका माहौल, बीजेपी कांग्रेस या बीजेपी? बाप पार्टी। बाप पार्टी। ठीक है। आप बताइए साहब, क्या नाम है आपका? दल्लाराम। दल्लाराम जी, किसका माहौल, बीजेपी कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी का माहौल है। इसी गांव के हैं? हाँ, इसी का। चलिए ठीक है। आपका क्या मानना है? बेवलाल जी। चलिए, पहले तो आप कटिंग दाढ़ी करते हैं ना, तो लोग आते होंगे, बैठते होंगे, चर्चा होती रहती है। किसकी चर्चा होती है? चर्चा करते ही नहीं यहाँ पे। आपका क्या मन कहता है? हमारा तो अभी कुछ कह नहीं पाते हम। फिर भी थोड़ा बीजेपी कांग्रेस बीजेपी को एक चुनना पड़े, किसको चुनेंगे? बीजेपी को चुनेंगे। बताइए थोड़ा थड़ा गांव की राजनीति के बारे में, किसका पलड़ा भारी रहता है? बीजेपी का। बीजेपी का ही रहता है। बीजेपी का बल्ला भाई रहता है यहाँ पे। अच्छा, और क्यों रहता है अगर पूछूं आपसे? बस बीजेपी काम करती है, अच्छा काम बीजेपी कर रही है, इसलिए बीजेपी का। और आपका क्या मानना है साहब? बीजेपी जो है, बीजेपी ही है। बीजेपी। 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 हाँ, शांता देवी का ही माहौल है। कम से कम 45 साल से हमारे बीजेपी ही चल रही है। एक ही चल रहा है हमारा, तो बीजेपी वाला ही चल रहा है बस, टोटली। कांग्रेस और बीजेपी का नहीं, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है यहाँ। बिल्कुल नहीं है। आप भी इसी गांव के साहब? रानी में। वहाँ पर क्या माहौल है? वहाँ बाप पार्टी का। बाप पार्टी का है। हाँ। क्या लग रहा है इस बार, कांग्रेस बीजेपी या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी। आपको क्या लग रहा है साहब? बीजेपी। बीजेपी। ठीक है। आप बताइए साहब, आप तो दुकानदारी करते हैं, लोग आते होंगे, बातचीत होती होगी, किसका माहौल बन रहा है? देखो वो माहौल तो कोई कह सका, अपने शरीर की बात कर सकते हैं, दूसरे से क्या बात कर सकते हैं? आपका मन का बताइए थोड़ा। हमें जहाँ डालना जहाँ डाल देंगे। नहीं बताएंगे? बीजेपी को डाल देंगे। क्या नाम सर आपका? हाँ, दिलीप से। हाँ,
दिलीप सिंह जी, थोड़ा माहौल बताइए, चुनाव का क्या माहौल बन रहा है? चुनाव का माहौल तो क्या बताओ, मैं कांग्रेसी हूँ तो मुझे कांग्रेस का ही लग रहा है और तो क्या बता सकता हूँ।